हर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे राम कृष्ण स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम श्याम महाराज की जय 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 श्री राम श्याम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप ब्रह्म रुद्रेन्द्रादि बंदित पाठपीठ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संगलालित नित्य वृंदावन बिहारिणी के मंगल में नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। उस असंभव को संभव बनाने का एक बहुत बढ़िया उपाय आपके पास में है, करना आपको पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, वर्षों से साधुओं ने, संतों ने, सदग्रंथों ने, सत्पुरुषों ने, मनीषियों ने गला फाड़ फाड़ कर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा उठाकर, अरे भक्त महाभारत में आया है, एक बार
भगवान के अवतार, सुखदेव जी के पिताजी, भगवान पराशर जी के बालक वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे, अकेले थे, मन में ऐसा उद्वेग आया, क्या कहते हैं, ऊर्ध बाहु गुरु में तत् नहीं कचित छिनौती में धर्मादर्थ कामश्च हरि नाम किम से देते, अर्थात अरो जागतिक मानव हम गला फाड़ कर दोनों हाथों को बटरा कर आप सबों को आश्वस्त करते हैं, कुछ नहीं करो, कहीं मत जाओ, जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हो वहीं से भगवान श्याम सुंदर के अगणित घटना पट ऐसी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नाम की शरण ले लो, आपका वास्तविक कल्याण हो जाएगा। यदि आप अर्थ से ही अर्थ मिलेगा, धर्म से ही धर्म मिलेगा, काम से अर्थात समस्त कामनाओं का समापन, यह चाहिए तो यही मिलेगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा। अब मोक्ष से एक विशिष्ट पदार्थ है भगवत भक्ति। यदि आपने नाम की उपासना सच्चे दिल दिमाग से की तो नाम भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान रामकृष्ण को अपने अधीन कर रखे हैं। अतः आप नाम की शरण ले लीजिए, कल से लेंगे परसों से लेंगे नहीं, मलेमास में नहीं, 16 तारीख के बाद। अरे बाबा, यह मलेमास जिसको कहते हो हम आप, यह पुरुषोत्तम महीना है, विष्णु पुराण में आया है, भगवान शब्दों तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि च वर्तेते वासुदेव किलात्मनि। भगवान श्री कृष्ण में दो रिजर्व नाम व्यक्तिगत हैं, एक भगवान एक पुरुष। पुरुषोत्तम महीना नाम जापक आप सबों को मालूम होगा, जो छोटे से थे कुमार प्रहलाद, छोटे से तो अकेले गांव में चक्कर कर रहा करते। कुम्हार जाते हैं, कुम्हार जानते हैं, कुम्हार तो घड़ा बनाता है, कहता रहा मटपुरी। एक कुम्हार की पत्नी कुम्हारी थी, अकेली थी, लेकिन भगवान की भक्ता थी। संजोग देखे क्या लीला हो गई आज। उसने आवा लगाया, सभी बर्तनों को इकट्ठा कर दिया, उसमें आग भी लगा दी। तब उसके दिमाग में बात आई, अरे राम 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 राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बिल्ली ने अपने बच्चे को बर्तन में रख रखा था, उसको मैंने देखा था, उसको बाहर बिना किए ही हमने आग लगा दी। अब रोती है, भगवान नाम लेती है। भक्तराज राजकुमार प्रहलाद जी बुढ़िया को रोते देखा, कम्मा आप क्यों रो रही हो, बहुत बड़ी गलती हो गई कुमार प्रहलाद, क्या हुआ। देखिए, एक घटना को देख करके राधे राधे होते हैं। यहाँ हम अपने जीवन में न जाने कितनी घटना देखी है, कितनी घंटा हम आपने सबने देखी है, लेकिन जीवन उतारते नहीं है। उसका परिणाम 84 लाख जून छुटकारा नहीं मिलता है, न मिलेगा। अब देखिए, उसको कुम्हारी नाम लेती, भगवान से प्रार्थना करती, तो वो आग के अंदर एक बर्तन, वो सुखदेव का बच्चा है, उसको बचाना, उसको रोती हुई रोज प्रार्थना कर। श्रीमान प्रहलाद ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या तेरे को नाम भगवान नाम लेने से बिल्ली का बच्चा बच जाएगा? हाँ कुमार बचेगा, नाम वह शक्ति है, आप बचा ले।
कब खोलोगी? 7वें दिन मेरे सामने खोलना। उसको तो विश्वास था। ठाकुर जी के पास से 7वां दिन आते हैं भक्तराज प्रहलाद जी। आ गए कुमार? हाँ आ गए। खोलूं? बोलेगा बचा बिल्ली का बच्चा बचा कि नहीं? बच गया। कैसे जानती हूँ? मैं जानती हूँ, हमने नाम भगवान सच्चे दिल दिमाग से लिए। खोला गया, जिसमें बिल्ली का बच्चा कच्चा बर्तन है, सब पक गए, उसका कुछ नहीं रहा। इतनी अटूट श्रद्धा नाम के ऊपर हुई, उन्होंने गांठ बांधी, हम अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, भगवान श्री श्याम के मंगल में नाम को अपने गले का जेवर बनाएंगे, हार बनाएंगे। बना लिया। देखिए बात सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत जी की बात है। राय श्याम जी, हमारी 94 चल रही अवस्था, अपने जीवन मनो मैंने खाया होगा, मनो कई मन खा लिया होगा ना? नहीं खाया? आपने भी खाया, सबों ने खाया होगा। कितना खाया उसका नाप तो नहीं है। कहाँ गया? भगवान ने जठराग्नि दे रखी है अंदर, सबों को राजा कर देती। हम और आप सब कुछ जितने बैठे यहाँ सब अपनी माँ के पेट में थे कि नहीं कभी? तो ये नहीं, कौन स्वीकार करेगा? अपने अपनी माँ के पेट में थे। तो हमारी मैया ने भी खूब भोजन किया। भोजन को तो जठराग्नि ने पचा कर सुहा कर दिया, हमको आपको बचा लिया? नहीं बचाया। कौन शक्ति है? देखिए, श्रीमती उत्तरा जी अभिमन्यु की पत्नी परम सती साध्वी थी, उनके पेट में बच्चा है जिनके नाम से भागवत जी का अवतार हुआ। परीक्षित उनका नाम है, लेकिन परंपरा उन दिनों में थी अपने पति के साथ सती होना। अश्वत्थामा में सब कौरव दल के, पांडव दल के बड़े बड़े महारथी वहां एकत्रित हैं। अभिमन्यु की लाश पड़ी है, 16 श्रृंगार करके परम सती साध्वी उत्तरा जी पहुंचती हैं, द्रौपदी जी उनके साथ में। भगवान ने वेदव्यास जी का स्मरण किया। वेदव्यास जी आते, बेटी तुम तो परम धर्म के तत्व को जानने वाली हो, तुम्हारे पक्ष में स्वयं धर्म अवतार भगवान श्री कृष्ण है। जैसे धर्म तत्व जय है, जिस पक्ष में धर्म होता है जीत उसी की होती है। 5 भाई एक तरफ, 6वां कृष्ण, 100 भाई एक तरफ, और भगवान परशुराम जी के पट्ट शिष्य पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, सबके सब। लेकिन युधिष्ठिर ने धर्म को पकड़ा, अपने कुल खानदान सहित कौरव का अंत हुआ कि नहीं हुआ? वेदव्यास जी का बेटी, तुम धर्म के पथकिनी मत बनो। आपने कहा, परम सती साध्वी गर्भवती उत्तरा ने कहा, बाबा हम किस दिन के लिए अपने प्राणों को धारण किए रखे? मेरा सुहाग मिट गया। आप सब जानते हैं, हमारे सामने पड़ा, उसकी लाज पड़ी है। आदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए
मैं धर्म के पथ पर चलकर अपने पति के साथ सती हो जाऊं। नहीं बेटी, मैं धर्म के तत्व को जानता हूं। धर्म ग्रंथ आपको मना करता है। क्यों? तो दो माताओं को सती नहीं होना चाहिए। एक गर्भवती माता हो उसको सती नहीं होना चाहिए, अब महारथी की जो माता उसको सती होना चाहिए। बेटी एक बात बताऊं, तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, उसको भगवान श्री कृष्ण देख बैठे हैं, चुपचाप नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये उस वहां जाकर उसकी रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे उदर में जो बेटा है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार होगा। इसलिए बेटी इस संकल्प को त्याग दो। सबों ने कहा, आशीर्वाद मिला, घर चलिए। दर्शन कर सब हुआ। अब देखिए, यह परंपरा पांडवों की ऐसी है, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं करते। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, काफी समय बीत गए थे। भगवान ने कहा, बड़े भाई सम्राट युधिष्ठिर, यदि आपका आदेश हो अब मैं द्वारका जा सकता हूं। थोड़े दिन और रहिए, थोड़े दिन और रहिए, कहते बहुत दिन रहे। द्वारका से पत्र आया, बहुत आवश्यक कार्य उपस्थित हो गया, बिना आपसे संपन्न नहीं होने वाला है। उस दूत के पत्र को युधिष्ठिर जी ने पढ़ा। आपने कहा, श्याम सुंदर, आपकी इच्छा जो थी वही हुई, अब तो आपको जाना पड़ेगा। देखिए, पूरे हस्तिनापुर की सारी प्रजा भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। उस समय उपस्थित अट्टालिकाओं पर माताएं, कुलवधुएं, भगवान श्री कृष्ण का रथ तैयार है। अब ये विधवा हुई है, गर्भवती हैं, वो नहीं आती है। ऐसा माना गया है शुभ मुहूर्त में जो कोई यात्रा करता है, विधवा उसके सामने नहीं जाती। आज भी ऐसी प्रथा है। तो वहीं से भगवान श्री कृष्ण मंगल नाम का जाप करती। मैं ऐसी दुर्भाग्य, आप तो हल्का के लिए प्रस्थान करते हो, मैं आपके चरणों के दर्शन नहीं कर सकती। नाम लेके रो रही हूं। अब डर देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक हाथ अपने सखा अर्जुन के कंधे पर, धीरे धीरे, एक हाथ कमल का फूल है, रथपुर आ रहे हैं, नाना प्रकार आगे आगे बाजे बज रहे हैं, देवता लोग ऊपर से फूल की बारिश कर रहे हैं। उस समय में भगवान अपने सगा अर्जुन के कंधा छोड़कर 6 प्रकार से मिलते हैं वहां के लोगों से। अपने से छोटे से चरण स्पर्श कराते हैं, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं भगवान। असंभव से हृदय से लगा लेते हैं, करस पर से गोतों से हाथ मिलाते हैं। जो अंतिम लोग हैं, भंगी से महाराज, उनको मुस्कुराते हुए, ठीक हो ना भैया, किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं, भगवान आपके नजर दौलत हम सबको सब चकाचक है। 5 ऊपर माताएं मुस्कुराती हुई, वो लोग ऊपर से खीर की, धान के लावा को खीर कहते हैं, मंगल सूचक पदार्थ है। ऊपर धान के लावा को भगवान को आधारित करते हैं। दुर्गा दल, पुष्प, भगवान श्री श्याम मुस्कुराते ऊपर शवों का
आशीर्वाद स्वीकार करते। अब रथ पे पाम रखा है एक रथ ऊपर, पामदान के ऊपर, इतने में क्या लीला होती सो देख। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने 5 बाण मारे 5 पांडवों को मूर्छित करने के लिए, लेकिन भगवान ने उन 5 बाणों को नजर दृष्टि में सृष्टि होती उनकी देख ली, सारे 5 बाण व्यर्थ चले गए। उस दुष्ट द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र सीधे पांडुकुल वंश का समाप्त करने का संकल्प था उसमें। ब्रह्मास्त्र में भगवान की ही शक्ति है, वो छोड़ा गया है। उत्तराखंड में जो बच्चा है श्री परीक्षित जी वहां पहुंच गए, माता जी के पेट में भयंकर ज्वाला निकली। अब कृष्ण कृष्णारविंदाक्षरत्नानावरण करो, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे कमलदन श्री कृष्ण, हे भक्तों के भय को दूर करने वाली श्याम सुंदर, रक्षा करो रक्षा करो। और रंग में भंग हो गया। भगवान ने पूछा, बेटी अपने प्राण से मोह करती हो? नहीं भगवान, कानून दह तुम्हें ना थो माँ में गर्भ नहीं पाते था। भले ही ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला हमको जला कर स्वाहा कर दे, लेकिन आपके चरणों प्रार्थना करती हैं, मेरे बालक की रक्षा करो, मुझको जलने दो, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी रक्षा आप करो प्रभु। देखिए, अब सोचिए, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा यदि यहीं से उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है परम भक्त राज, जिसके लिए हमको अवतार धारण करना पड़ेगा, यहीं से रक्षा कर दूंगा, तो आने वाला जो भविष्य है बहुत सारी माताएं कहेंगी आपने दूर से ही उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। बालक ने तो कभी नहीं कहा, बिना कहे उसकी रक्षा कर डाली। हमारे पेट में बच्चे, उसको क्यों नहीं रक्षा करो? करो, भगवान भगवान होता है। अब ने क्या किया, एक रूप से वही है, दूसरा रूप धारण कर पैर में घुस गए। देखिए भगवान राधे श्याम जी, ये बालक है, बालक नहीं फूल है, चारों तरफ ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला। भगवान श्री कृष्ण ज्वाला और बालक के बीच में घुस गए। अपने तेज से ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत कर दिया भगवान। ब्रह्मास्त्र ज्वाला शांत। 3 महीने सुपर भगवान वहां रहे। भक्त भगवान खूब चकाचक राधे राधे होती रही। अब देखिए, भगवान ने सोचा यहीं से मैं रक्षा कर सकता, लेकिन भविष्य में गर्भवती माताओं को मेरे ऊपर अंगुला निर्देश करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन परम भक्ता उत्तरा ने कहा मेरी देह जलकर स्वाहा हो जाए, लेकिन भगवान गर्भस्थ मेरे बालक की रक्षा आप करो, जिसके कारण मैंने अपने आप को अपने पति की लाशा सती नहीं हो पाई। भगवान वेदव्यास जी की वाणी मारकर आप बिछे हुए, आपने भी समर्थन किया था। और देखिए, विचार करिए, इनकी परंपरा कैसी है। कुंती जी पांडु की मां, द्रौपदी जी कुंती जी की पुत्रवधू, द्रौपदी जी की पुत्रवधू उत्तरा जी। परंपरा क्या देखिए, बड़े बड़े संकट आए, कुंती जी की स्तुति भागवत जी में बहुत बड़ी मिसाल है। वो क्या कहती हैं सुनिए, जन्म स्वर्ग सुत श्री एद मान मद पुमान
नैबार हत विधा तुम्बे त्वाम अकिंचन गोचर, ये अकिंचन गोचर, अकिंचन जिनके पास कुछ नहीं है उसका नाम है अकिंचन। वो कौन होते हैं? साधु महात्मा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान जी आइए, अपने लोग जहां थे वहीं चलें। श्रीमती कुंती जी कहती है भगवान से, एक प्यारे द्वारकाधीश, आप को ऐसे व्यक्ति आपके नाम नहीं ले सकते। कौन? जिसको यह होता है मैं ब्राह्मण हूं, ग्वालिया गोपाल का नाम लेकर क्या लाभ होगा? हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय वंश राम जी के नाम लेकर क्या लाभ होगा? जन्म का घमंड है, अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान। हम इतने बड़े धनी हैं, उनका नाम लेकर क्या लाभ होगा? जन्म ऐश्वर्य सूतक, हम इतने बड़े विद्वान हैं, काले कलोटिन का नाम लेने से क्या लाभ होगा? कहते हैं अभिमान के कारण इनकी आंखें अंधी हो गई है। नैबार हत विधा तुम्बे, हे अकिंचन गोचर श्री कृष्ण, ये साधु संत महात्मा विद्वानों के एकमात्र दर्शनीय आप हो, आपके नाम ये लोग नहीं ले सकते। आगे कहती एक मुदल मोचन, आप भी तो हमारे सब कुछ हो, हमारे बच्चे को राज्य तिलक देकर जा रहे हो, हमको राज्य नहीं चाहिए। क्यों? जब जब मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति संकट के पहाड़ आए तब तुम्हारे नाम हम लेते थे, सारे संकट के पहाड़ न जानो कहां चले जाते। और आपने हमारे बच्चों को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इसके अहंकार कारण लोग आपको स्मरण नहीं करेंगे, उसका तो हम मेरे को भी तो करेगा। इसलिए हमको आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का था, कुछ तो मुझसे मांग लो बुआ जी। भगवान की माँ की बहन है, इसलिए बुआ जी, मौसी, मौसी कहते हैं मौसी। उनका यदि आप देना चाहते हो, लेकिन दोगे नहीं। मेरी मांगी ऐसी अनूठी होगी, आज तक किसी ने नहीं मांगी है पृथ्वी सृष्टि के प्रारंभ से। नहीं, यदि आपको तो मैं अपना सर भी आपके सर में काट कर रख दूं, अरे लाला तेरे सर लेकर मैं क्या करूंगी? हमको जो चीजें देना चाहते दे दो। क्या? ये देखिए, विपदा है संत न सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, यदि आप मुझको देने के लिए इतने उदार चित्त हो गए हो, ये विपत्तियों का जाल दे दो, विपत्तियों का पहाड़ दे दो। क्यों भैया जी ऐसा क्यों मांगा? जब जब विपत्ति आई
तब तो तुम्हारे नाम के हमको स्मरण हुआ है। इस संपत्ति दे करके हमको अपने आप से क्यों बनाना चाहते हो? भगवान का तथा आज तक किसी ने कुंती जी को छोड़कर विपत्ति नहीं मानी, संकट नहीं माना, दुख नहीं माना। हम लोग एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, एक बड़ा वरदान मांग ले, ऐसा देने लगे दिवालिया हो जाएगा। राधे राधे। पांडे जी, सूर्य को सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 3 चुल्ली पानी स्नान करते समय लोग देती। गंगा किनारे हमने देखा है। मांगती क्या? हे सूर्य महाराज, हम घर से बहुत दूर आ गए, गंगा किनारे हैं, हमारे बच्चे सब ठीक रहना चाहिए, हमारा भैंस को दूध होना चाहिए, हमारा छोटा बच्चा बहू भी खुश रहे, न जाने क्या क्या मांगा। मैं था एक दिन वहां, मेरी गुड़िया तुमने 5-7 चूल्हे चढ़ा देती, 3 चूल्हे तुमने पानी दिया, मांग लिया कितना? 300 वरदान। अच्छी सुन लेते हैं, देने में कंजूसी करते हैं। जब ऐसा देने लगे तो उनके पास क्या रहेगा? हाई क्या उनके पास में? जितने देवी देवता है पांडे जी सब भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारी देवी देवता भिखारी हैं। भिखारी मांगोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसीलिए सोच समझ करके कुंती महाराज ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, जब देना चाहते हो उदार चेता सर्वेश्वर श्री कृष्ण, तो हमको विपत्तियां दो। विपदा होता है, बहुवचन है। विपत्तियां दो, विपत्तियां दो, विपत्तियां दो। भगवान ने दिया तो वह किया, हमेशा उनके पास रहना पड़ता है उनको, विपत्ति पा करके कष्ट न होने पावे। मेरे भक्त को कष्ट न होने पावे, भक्त बड़े चतुर, भगवान से चतुर भक्त हो जाते हैं। लेकिन संतों की सेवा करने से श्रद्धा परिपक्व हो जाता है। एक दिन कथा करे थे हमारे राधिका शरण की कथा, भक्त माल जी, तो मैं भी सुनता। मेरे लिए तो कथा हो ही रही। एक भक्त है, नाम भूल रहा, उनकी एक बेटी एक बेटा, बेटी बड़ी बेटा छोटा, धनी मानी संपन्न, एक अच्छे गुरु जी के शिष्य थे, सबके साथ संतों की सेवा करते थे। एक संत ऐसे थे, राधे साहब, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसे संत थे। उनको लोभ हो गया और राजा साहब पत्नी रानी राजकुमारी, राजकुमार छोटा, संत महात्मा खूब आते, खूब चकाचक सेवा होती, सत्संग सब बैठकर सुनते, कीर्तन भी करते। एक दिन एक नवयुवक संत है, महात्मा, खूब बढ़िया हीरा मोती राजकुमार को पहना की, तो उसी माने राजकुमार चलो टहलने के लिए, भ्रमण चलिए। बाबा के साथ राजकुमार हो गया, उनके अंदर तो लोभ हो गया, इसको मार कर सारा जेवर ले लूंगा। देखिए हमारे यहाँ 1 लाख रुपए किसी ने भंडारा के लिए, उसमें हमने 75,000 खर्च किया, 25,000 बचा लिया। मेरे बेटे का विवाह होगा उसलिए बचाया। एक बात सुना दूं, राम गोविंद जी, राम राम।
श्री अयोध्या जी के सिद्ध संत थे, बहुत पुरानी बात है, हम सुनी समय सुना रहे। तो पहले तो लोग कम जाते थे कुएं में, तो प्रयागराज पहुंचे। विलक्षण संत नाम व्यापक थे, झूठ बोलते नहीं, तो पहले संत झूठ क्यों बोलेंगे? आज हम लोग झूठ की खेती करते हैं। अच्छा, एक सेठ आया, उनका चला था, तो महाराज पूरे कुंभ के संतों का हम भंडारा कराना चाहते हैं। देखो भाई, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का अभाव है, तुमको एक सारा काम करना पड़ा, करेंगे। कितना लगा? 3 लाख लगा, 3 लाख लीजिए। महात्मा जी ने क्या किया? 1 लाख लेकर के अपने अध्यक्ष हम रख देते हैं कमल के नीचे। कहा ना आपने रुपया दे, कहा रखो? रूप से नीचे कहा नहीं, अपने आसन के नीचे 1 लाख रख दिया। लगा सेठ इधर इतना आटा, इतना साग सब्जी, ये सारी। उसने सोचा बाबा ने तो 1 लाख रुपया हजम कर लिया। साधु महात्मा संत भंडारा करके बड़े आनंद से, गुरु जी, उनके गुरु जी हैं। कहा गुरु जी हम चाहते हैं। ठीक है, जाओ, एक बार बताओ। हमने पूछा था कितना खर्चा होगा पूरे कुंभ के संतों के भंडारे में, आपने 3 लाख मैंने दिए, लेकिन आपने मेरे द्वारा खर्च कराया, खर्चा तो 2 लाख हुआ। खर्चा तो 2 लाख हुआ। देखो ये रुपया है, ये ले जाओ। पहले एक बार बताओ, हम श्रीधाम अयोध्या छोड़ कर यहाँ आए हैं, वहां हम नौकरी करते हैं, हमारा कुछ चला चाहता है, कोई ऐसा नहीं। हमने 1 लाख रखा, क्यों? तो श्री अयोध्या जी में संत सेवा होगी, तुम्हारा पैसा काम करेगा, ले जाओ, ले जाओ। नहीं बोली, हमसे अपराध हो गया। लाला, साधु महात्मा जो कहते हैं 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, 1 लाख, उसमें थोड़ा बचाते किस लिए? बहुत में ठाकुर जी की सेवा के लिए। उनके लड़के बच्चे शादी विवाह नहीं हुआ करते। बात समझ में आई? वो जो राजा साहब थे, रानी, बेटा, एक बेटी, एक बेटा छोटा था, बेटी बड़ी। खूब चकाचक मन से संतों की सेवा होती, नाम हो गया राजा साहब का। अब देखिए क्या लीला हुई। एक महात्मा जी राजकुमार को ले गया, निर्जन स्थान में जाकर के उसने कहा ऐसा करो, जितने आप दे दो हमको, ये लीजिए महात्मा जी, लीजिए, आप लीजिए, ले लीजिए, आप ले लीजिए। राजकुमार ने हाथ उठा दिया, सब कुछ ले लिया। अब उस साधु ने सोचा, देखिए भक्तमाल, बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल कथा सुने भक्ति मानाने की छीट नहीं हमारे आपको बढ़ा सकती है। अंत तो गत्व आभूषण लिए, अब बच्चे को मारे डाला, अब वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। बात समझ आई? राजकुमार का बच्चा मार कर गाड़ दिया। यह दृश्य देख कौन रहा था? संतों की सेवा करना गुनाह समझता था, अपराध समझता था। एक सन्यासी था, हल्ला हुआ, शाम को नहीं आए। उसने आकर कहा, महाराज आप फिर महात्मा जी आ गए हैं, बेटे को मार कर जेवरात लेकर आ गए अपने यहाँ। कहा? जिसके बेटे को मारा उसके यहाँ कोठी बांध कर रख दिया जेवर को। ठाकुर जी की कृपा से उसने अगर एकांत में कहा, महाराज आपके बेटों को इस बाबा जी ने मारा, सुनिए आप सीधे काम छोड़े चले जाइए,
यदि आपको हमने कल देखा तो और बात हो जाएगी। हमसे जो कह दिया आपने कह दिया, गांव छोड़ चले गए, ये बात किसी के सामने नहीं बोलना है। बोलोगे तो हम कुछ करवा देंगे। डर के हमारे गांव छोड़ चला गया। लड़का मरे कोई बात नहीं, वो जो साथ जिसने मारा था वो भी उदास आत्मा का महात्मा जी। उदास क्यों हो? स्नान करिए, पैसा पैसा कुछ करिए। गुरुदेव ने ध्यान के द्वारा देखा ऐसा संत से भी जिसके बेटों को मार दिया, उसी के यहाँ है, उसके प्रति इतनी ममता, इतना प्रेम, इतना मोह, असंभव है। गुरु जी आए, शाम की बखत रसोई पानी हुई, सबके सब बैठे। राजन, राजकुमार अनिरुद्ध कहाँ है? महाराज अपने हिसाब किताब मतलब कहीं चला गया होगा। नहीं नहीं, सच सच बताओ। एक महात्मा जी इनके साथ गए, ये तो आगे, वो कहाँ के खत्म हम नहीं बता सकते। सच सच महात्मा जी ने कहा, जिसने मारा तो साथ ले, आप हमारे साथ चलिए। चलिए, आप तो भजनानंदी हो, ईश्वर की लीला है, इसमें आपका दोष नहीं है। कहाँ बच्चा को मार कर 1100 बता गए, हमने ऐसा कर दिया। अपने कमंडल से लाश निकाली गई, कमंडल जल लिया, भगवान नाम के द्वारा उसको लाश जो गई निकाली, उसको युद्ध में मारा। श्री राम जय राम करते हो बच्चा, जैसा था वैसा हो गया। सारा दृश्य देख करके मारने वाला जो महात्मा थे, उन्होंने सोचा हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उससे गिलानी को देखकर महात्मा जी ने कहा, राजन, आपकी बेटी कुंवारी है, इस महात्मा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। बात समझ आई? महात्मा जी ने कहा, बेटे को मारने वाले के लिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात बताइए, बुजुर्ग हैं, आप दोनों से अवस्था ज्यादा होगी। जब तो देख रहे थे, कर रहे थे, उन्हीं को सब देख रहे, सब मैं देख नहीं पाया, मैं भी ऐसा ऐसा करता, सबकी दृष्टि गई वहां। आप उठकर कर देते, मैंने ऐसा को जानते हैं, वो भी उठते थे, सबका ध्यान इकट्ठा रहता। अब बच गया, अब तो कथा मन किसी को लगेगा ही नहीं लगेगा ना, कहते हाँ नहीं लग सकता है। आप कलयुग की फुलझड़ी इसी का नाम है। गुरुजी ने राजा साहब से कहा, राजन, अपनी कुंवारी बेटी का विवाह ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे, दुआ कर दो। महात्मा जी, गुरु जी के सामने उसका पानी का संस्कार हुआ, घर जमीन बना कर रखा। अब तो संतों की सेवा दिन दिन रात चौगुनी बढ़ने लगी। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। तुम्हारी संत सेवा, तुम्हारी निष्ठा संतों को दे करके हम प्रसन्न, क्या चाहिए वरदान? लोग हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल संत हमारे यहाँ आवे, आप प्रेम से प्रसाद सेवन करके जा। नहीं, अब चलो सब कुछ। राजा रानी, बेटा बेटी, जमाई, गुरु जी सब लेकर चल गए। नित्य गोलों के सुना, सुनने से काम नहीं चलेगा।
कुछ करना पड़ेगा। एक करने के लिए दूसरे हैं, सुनने के लिए हम लोग हैं। तो करने के लिए तो फल उन्हीं को मिलेगा। सुनने के लिए हो तो जितना फल मिलेगा, एक करने से जितना फल होता है सुनने से नहीं होता है। अच्छा, आइए कहने का तात्पर्य ये घूम जाता है। ठाकुर जी के पास है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, संतों की सेवा क्या नहीं होता है। एक बात सुना, अर्जुन का नाम सुना है? गांधी भाई अर्जुन नहीं, ऋषि के भाई अर्जुन नहीं, एक अर्जुन थे, सहस्त्रार्जुन नाम पड़ गया उनका, बड़े संत सेवित। एक दिन दत्तात्रेय जी का नाम सुनता है? दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाना। देखिए, दीक्षा ली जाती है एक वैष्णव दीक्षा, और शिक्षा ली जाती है अनेकों से। शिक्षा गुरु बनाए थे दत्तात्रेय 24। दत्तात्रेय जी के 24 अवतार नाम आता है। श्रीमान सहस्त्रार्जुन, खूब संत सेवा करते, खूब संत सेवा। अब क्या लीला हुई, अपने छत पर चक्कर काट रहे थे सहस्त्रार्जुन। एक लंबी कद के नमोटी पहने, जनेऊ पहने महात्मा जी आ रहे, तुरंत नीचे उतरना चाहते हैं, उनके दंडवत प्रणाम कर वो आगे बढ़ गए। उन्हीं का बगीचा था और लेट गए, अपनी बाह को तकिया बनाकर लेट गए, मुस्कुरा रहे हैं। राय साहब चरण स्पर्श किया, आओ भाई क्या चाहिए? महाराज एक बात बताइए, हम राजा हैं, हाथी घोड़े सेना सब हैं, फिर भी कभी कभी मेरे मुंह से हंसी निकलती है, दुख दुंद के कारण परेशान रहते हैं। आप केवल नोटी पहनी हुई है, मैं तो जनेऊ है, हरदम हंसते रहते हैं। राजन, हमने 24 गुरु बनाए हैं। गुरु जी, गुरु तो एक बनाए जाते हैं, नहीं हमने शिक्षा ली इन लोगों से। अच्छा सुन, तूने संतों खूब सेवा की, मेरी सेवा करेगा? मैं क्या कर सकता, आप ही करवा सकते हो, कि जिसके द्वारा सेवा लेना चाहते उसकी सेवा करवाते। चल मेरे साथ। तो राजस्थान रेगिस्तान पहुंचे दत्तात्रेय जी महाराज। उसको रेती में भर भुजा के समान बालू गरम। आधा क्यों नहीं मेरे साथ, जल्दी चल, मैं साथ दे दूंगा। पाँव में फफोले पड़ गए, बड़े बड़े फोके फूटने लगे, दर्द। अच्छा जल्दी नहीं चलेगा, तेरे पाँव दोनों टूट जाए। पाँव टूट गए, महात्मा जी ने साथ दे दिया, पाँव टूट गए। अच्छा क्यों नहीं जल्दी, पाँव तोड़ दिए हैं, कर लिया। कहते दोनों हाथ ही टूट गए, हाथ पांव टूट गए। अब बैठ के पैर के नीचे आप जल्दी आओ, पेट के सहारे जाते हैं, पांव टूट गए, हाथ टूट गए, पहुंचे। देखो भाई, हमको प्यास लगी, ये कमंडल देख, कमंडल लेके हाथ दोनों टूटे, पांव दोनों टूटे, इसमें कर दिया, ले लिया। अब चला, रेगिस्तान में कहीं झरना है? रेगिस्तान में झरना नहीं हुआ करता पानी का, लेकिन उन्हीं की कृपा से पहाड़ हो गया, हरा भरा। अब पानी चुचाने लगा, अपने मुंह पानी में जाने पावे। महात्मा प्यासे हैं, मेरे मुंह पानी चला, अपराध हो जाएगा।
ध्यान रखिए, यूं किया, कमंडल भर गया, हाथ टूटे, पांव टूटे, पेट में भी फूले पड़ गए हैं, गरम गरम पानी बालू के में चलने का। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, थोड़ा पानी बचा, अच्छा ले आया, वाह वाह वाह, बाकी तू संत सेवी है ये। उसके मस्त से कमंडल निकाला, एक चुल्लू पानी पिया। अर्जुन, अर्जुन रेगिस्तान पानी कहां से मिल गया? गुरु जी सब आपकी लीला है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सुन, मैं बड़ा प्यासा था, तेने न जाने कहां से पानी लाकर मुझे पानी पिलाकर एकदम चकाचक कर दिया। वरदान मांग क्या चाहिए? क्या भगवान निवेदन करो, जैसी परीक्षा आपने मेरे लिए है, कल में ऐसी परीक्षा किसी की नहीं लेनी। अच्छा, तेरे पांव टूट गए, हाथ टूट गए, पेट में छाले पड़ गए, कष्ट हो रहा है। अच्छा, तेने मेरी बड़ी सेवा की है, पानी की सेवा, तो 1000 हाथ तेरे को हो जाए, 1000 हो, 7,000 अर्जुन हो गया। तो हम चकाचक और अनंगन में किसी तुम हार नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना, यदि संतों का अपराध करोगे तो सब कुछ छिन जाएगा। हमने तुमको दिया है अभेद वरदान, यदि संतों का अपराध हुआ सब छिन जाएंगे भैया। समझ बात आई? महात्मा तो तत्व अंतर दिया था, दत्तात्रेय जयगोपाल अंतर हित हो गए, और चकाचक एक नंबर शास्त्र अर्जुन, कौन पहचानता उसको? आकर के दरबार लगाया, सारी कथा सुना दी। देखो भाइयों, संत का प्रसाद सहस्त्रार्जुन में बन गया, अब मुझको कोई हरा नहीं सकता, मैं अजय हो गया हूं। लेकिन शर्त है, हम और आपके द्वारा किसी संत का अपराध नहीं होना चाहिए। वर्षों बीता, 500 बेटे इससे हुए। एक दिन चतुर्वेदी स्नान लेकर के श्री जमदग्नि जी का आश्रम पहुंच गए। राजा लोग अपने लोग ने समझा घाटे में कल्पवास करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए धर्म कमाने ले जाते हैं। आप बहुत से धर्म अधर्म कमा लेते हैं, ऐसा भी। जमदग्नि जी वहां पहुंचे, जमदग्नि जी के बालक नाम परशुराम जी कहीं गए हैं, सौवाहन सेना परिषद पहुंचे। महात्मा जी ने बहुत बढ़िया सेवा की। उसने देखा जैसी सेवा खातिरदारी इस बाबा जी ने हमारी की है, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे यहाँ 100-200 महात्मा आते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी मेरी सेना, हम सब के सब आश्रम को जिम्मा दिया। पूछा, महात्मा जी हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, जितनी जल्दी आपने सारी व्यवस्था कर ली उतनी जल्दी हम लोगों से व्यवस्था नहीं होती। क्या किसी आपका सिद्धि है? नहीं भाई राजन, हमारे पास ये कामधेनु गैया है, इनको निवेदन करते हैं और सब कुछ दे देते। अच्छा बाबा क्या बताऊं, हम चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट हम हैं। अब भूमंडल का रत्न है कामधेनु, राजाओं के पास रहना चाहिए, आप भिखारी के पास नहीं रहना चाहिए, दे दीजिए हमको। राजन कामधेनु हम नहीं दे सकते, नहीं दोगे, हम जबरदस्ती ले जाएंगे, ये बात अलग, लेकिन मैं अपनी इच्छा से आपको नहीं दे सकता।
महाभारत में आया है, अपनी सेना कर बांध ले चलो गैया। और महाराज गैया के मंगल में दुर्गा से ऐसे ऐसे दूध भूत निकले, सारे सैनिकों को मार मार कर ठीक कर दिया। स्वयं सहायता अर्जुन गया, हाथ जोड़ा, गैया मैया आप हमारे यहाँ चलिए, जबरदस्त लेकर, मना कर रहे हैं फिर ले गया। ठाकुर जी कृपा देखिए क्या लीला हुई। इतने में भगवान परशुराम जाकर पिताजी को देखा। पिताजी क्या बात है? सहस्त्र अर्जुन आए थे, रात हमने सेवा की, सवेरा हुआ, उसने कहा हम राजा चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी इतनी जल्दी इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, आप कैसे करते हो? हमने कहा कामधेनु के पास, मेरे बिना इच्छा से ले गए। आपकी इच्छा नहीं थी ना, आपकी इच्छा है ना, भैया हमारे पास आवेदा, हम अभी लाते हैं। परशुराम जी गए, अकेले लौटा। अच्छा तू कहां से आ गया? 500 धनुषवान हाथ में खड़ा शास्त्र अर्जुन है, 500 धनुष को, वो धनुष से वर्षा करती परशुराम जी के ऊपर। परशुराम जी बाणों से ढक गए। भगवान है, अब भगवान बताते हुए कहा था कि संत का अपमान होगा तो मेरा सारा वरदान लौटा देगा। ध्यान आया कि है कि नहीं? आप बिल्कुल जैसे कोहरा होता है, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, सूर्य अपने प्रखर प्रकाश के द्वारा सारे कोहरे को सुहा कर देते, उसी प्रकार भगवान परशुराम जी बाणों के समूह से बाहर निकले, अपनी हरसा से 1000 भुजा काट डाली, उसने गर्दन काट दी, दया लेकर पहुंचे। कैसे तूने प्राप्त की? सारी कथा सुनाई। देखो भाई क्षत्रिय है और राज्याभिषेक के समय में उसमें ब्राह्मणत्व दिया जाता है। तूने राज्याभिषेक के द्वारा किसी राजा को जिसमें ब्राह्मणत्व होता है उसको मारने पर ब्रह्महत्या लग जाती है। तुमको ब्रह्महत्या लग गई है, जो तीर्थाटन करो, 1 वर्ष का तीर्थाटन है, गए तीर्थाटन करने। अब देखिए क्या लीला हुई। उसके 500 बेटे थे, 500 बेटे शास्त्र अर्जुन। उसमें एक बड़ा दुर्दांत था, वो सोचता था परशुराम जी के रहने पर मेरी दाल नहीं गलेगी। जब परशुराम जी वहां चले जाए घर से तो उनके पिता को मार करके चले आए। अब देखिए परशुराम चले गए हैं, माता जी अलार फलार की व्यवस्था करती हैं, भजन करते हैं, जमदग्नि जी भजन कर रहे हैं। तुरीय खान पहुंच गए, जुगत सरकार के मंगल स्वरूप अनुसंधान कर रहे हैं। इतने आया सहस्त्र का बेटा, माता जी ने कहा अरे भाई इनका कोई दोष नहीं, इन्होंने तो तेरे बाप को नहीं मारा है, इनको मारते हो। लेकिन बात नहीं सुनी, गर्दन काट नीचे रख दिया। अब वर्ष का अवसान था, अंत, माता ने छाती पीटी, राम 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 परशुराम बुला रहे हैं बेटे को। अंतिम आवाज सुन ली, बग हो गए। परशुराम जी रोने लगे। लोग तो लीला केवल नंबर में सूत्र आया है, भगवान भी लौकी लीला करते हैं। भला श्री सीता जी का अपहरण कर रावण ले जाए, उस छाया का तो स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इच्छा है करो, तो उनकी बिना इच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपने कहा
न त्यक्त्वा सर्वतो भवान्, हम लोगों को त्याग करके आप स्वर्ग चले गए। पिताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर तक रोया गया। अब आपने उठ करके अपने पिता का सर कटा हुआ था आधार में जोड़ दिया। पिताजी जमदग्नि जी श्री राम जय राम करते हुए जिंदा हो गए। माता पुरम्मा, कितनी बार आपने हमको बुलाया? 21 बार। 21 बार हमने तुमको बुलाया। उस शास्त्रार्थ का बेटा, मैंने उससे कहा इनका कोई दोष नहीं, फिर उसने नहीं माने। अच्छा, हम आपके चरणों की रज स्पर्श करके प्रतिज्ञा करते हैं 21 बार क्षत्रियों से अवैध भूमंडल कर दूंगा। भगवान परशुराम जी की प्रतिज्ञा है, भागवत में आया है। क्षत्रियों से दीन कर दिया, अब उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मण का हमसे नहीं समझेगा, आप ही संभालिए। 1 2 3 4 5 6 21 20 21, लेकिन उसमें लिखा है जब क्षत्रियों को मारा तो दशरथ जी कैसे बचे, जनक जी कैसे बचे। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी की पंक्ति है, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। लाखों राजा आए थे, अब परशुराम जी जिंदा है, वो भी आएंगे ना। भी संगति कैसी बैठेगी? भागवत मूल में लिखा है, और ब्रह्मान्यान नृपान राजन, जो ब्राह्मण भक्त थे, भगवान भक्त थे, उन राजाओं को नहीं उनका स्वागत सत्कार किया। ये दुष्ट थे, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण द्रोही थे, संत द्रोही थे, संत अपराधी थे। ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ कर क्षत्रियों का अपमान कर समाप्त कर दिया। आज देखिए क्या लीला होती है। जमदग्नि जी बैठे हैं, परशुराम जी 3 भाई, परशुराम जी सबसे छोटे हैं। तो संजोग से स्नान करके नदी से आए, जल भूल गए लाना। मस्त महात्मा होते हैं। आपने पत्नी से कहा उनका जी एक कमल लो, कमल लेकर जाओ, उस नदी से जल लो, पूजा करेंगे चलेंगे भगवान। गई। गंधर्वराज चित्रकेतु अपनी स्त्रियों के साथ नंगे स्नान कर रहे थे। उस चित्रकेतु के सौंदर्य को देख करके मानसिक मैथुन कर लिया। किसने? परशुराम जी की मां ने, जमदग्नि जी की पत्नी ने, श्रीमती रेणुका जी ने। बहुत देर हो गई, अब चिंता, अरे राम राम राम, बड़ी भूल हुई हमसे। आते हैं, आपने कहा सच सच बोलो, इतनी देर कहाँ लगाई, बोलती क्यों नहीं? आपने ध्यान से होकर देखा, परशुराम जी के पिता श्रीमान जमदग्नि जी ध्यान से होकर देखते हैं, अरे बाबड़ी, तैने गंधर्वराज से मैथुन कर लिया, मानसिक संभोग कर लिया उसके साथ। बड़ी गुस्सा आई। आपने 2 बेटे थे, एक बोला है इधर आओ, ये तलवार रखिए, अपनी मां की गर्दन काट दे, अपनी मां की गर्दन काट। लड़का नहीं, पिताजी हमसे नहीं होगा। दूसरे बोला है, मैं जो कौन करूँ, हाँ करूंगा, कि अपने भाई सहित अपनी मां की दोनों गर्दन काट दो, पिताजी हमसे नहीं होगा। अरे इतना क्रोध आया, इतने भगवान परशुराम जाएंगे, पिताजी क्यों गुस्सा करते हैं, क्या बात है, मेरी बात मानेगा? मानूंगा। ये तलवार उठा लिया, आदेश, दोनों भाई सहित अपनी मां की गर्दन काट दिया। अनुचित उचित विचार तभी जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुरस के बसे अमरपुर आन।
पिताजी उचित कहते हैं, अनुचित कहते हैं, विचार को छोड़कर जो अपने पिताजी के आदेश का पालन करता है तो संसार में सारी सुख सुविधा उसको प्राप्त होती है। मरणोपरांत देवराज इंद्र के पास सत्कार छात्र रहता है। ये छोटा धर्म है। अपनी माता पिता का आदेश का पालन करना छोटा धर्म है। शास्त्र आदेश का पालन करना छोटा धर्म है। बड़ा धर्म कौन है? भागवत धर्म। वैष्णव धर्म बड़ा धर्म है। भगवान श्री मुख से कहता है स्पष्ट, चित्तम आया है, अपुत्र से गति नास्ति स्वर्गो नित्य। जिस महिला को, जिस स्त्री को बेटा नहीं होता है, अपुत्र से गति नास्ति, उसे गति नहीं मिलती है, शुभ गति नहीं मिलती है, स्वर्ग तो मिलता ही नहीं है। न गाते कुछ जाता करो। इसलिए आत्मदेव जी ने कहा था, महात्मा रूप धारण कर भगवान कृष्ण से, देखिए गृहस्था सरसों के पुत्र पौत्र समन्वित गृहस्थाश्रम है, सरस रस भर पड़ा है। बेटा कहता पिताजी जय श्री राधे, पाम दबाता है, स्वर्ग मिल गया। पौत्र आकर का जय 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 श्री राम, छोटे पोत्र को गोदी में लेता है, कभी उसी चोटी पकड़ लेता है, कभी कान पकड़ दो चाटे मार देता है छोटा बच्चा। ये सब वाला है गृहस्थाश्रम में रस है। सन्यासा शुष्क भी शायद महात्मा प्रार्थना छोटे छोटे बच्चे रहते नहीं, इसलिए सुखा सुखा रहता है। भगवान महात्मा मन गए थे, दो उदाहरण दे लेकिन नहीं माना। अपने पुत्र बलराम जी की के आदेश पालन की क्रिया देख करके इतनी प्रसन्नता श्रीमान जमदग्नि जी को हुई। कहा बेटे परशुराम, तैने मेरे आदेश पालन करके मुझको खुश कर दिया, मांग वरदान क्या चाहिए? सुनते हैं। पिता के आदेश प्राप्त करके दोनों भाई मां को मार डाला। पिताजी खुश, वरदान मांगो। पिताजी जब इस छोटी सी सेवा से खुश हो तो मेरी इच्छा है मेरे दोनों भाई अम्मा दोनों जिंदे हो जाए तीनों, और हमने मारा है ये इनको स्मरण न रहे। सुनते हैं, ऐसे करते हैं। संतों की सेवा से सब कुछ मिलता है जो चाहिए। अरे संतों की सेवा से कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। संतों की सेवा तो भगवान मिलते हैं। अभी सुना नहीं, महात्मा जी ने बेटे को मारा, एक ने शिकायत है कही काम छोड़ चले जाओ, कभी दूसरे कान में ऐसी बात मत कहना। संत की निंदा हुई ना। गुरु जी ने आकर के उस अपने बेटे को मारने वाले के साथ अपने बेटे का विवाह करा दिया, उनके बेटे को जिंदा कर दिया। इशारा दृश्य देकर भगवान खुद आते हैं, सब धाम ले जाते हैं। संत की सेवा की बड़ी महिमा है। राधे श्याम जी देखिए, एक हमारे निम्बार संवर्ग के शत्रु चिंतामणि दास जी महाराज व्यवहारित दूध पीते, 5-5, 7-7 महात्मा लेकर चलते थे। चलते चलते देर में पहुंचे, बरसाने से थोड़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर, कदम खंडी पैगाम है वहां। तो महात्मा जी दूध पीते थे, मात्र एक बार आधा किलो। देखिए संत की कृपा। तो उनकी व्यवस्था से मैं कहीं जाता हूं तो यहाँ भी राजकाज संसारी व्यवस्था नहीं करता, मेरी सब चकाचक हैं और मेरी चिंता बहुत ज्यादा रहती, वही करते हैं। तो उनके जो अंतरंग शिष्य वो तो दूध ही पिएंगे। इधर रसोई पानी की व्यवस्था हुई, आप पहुंच गए एक ब्रजवासी के घर, वहां दूध कढ़ाई में दूध है,
आपने कहा गोपी जी मेरे गुरु जी परिवारी बाबा हैं, आधा किलो दूध दे दे। बाबा जी दूध देंगे तो दूसरे का वो भी डांट, उतना भी डांट लगा। ठाकुर जी के पास राय श्याम जी अब देखिए क्या लीला हुई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की देखिए 4-5 जगह चक्र कर रहे, आज ठाकुर जी को दूध होने लगेगा। चेला जी ने कहा गुरुदेव ऐसे कहते हैं, कोई बात नहीं। एक ने कहा नहीं लौट कर आना चाहिए था, 10-5 जगह क्यों गए? अब स्वयं अपने आप लोग आएंगे क्या देखिए क्या लीला हुई। अब सबों के दूध में पूरे गांव वाले कि घर में जितना उसमें कीड़े हो गए, कीड़े। गोपियों ने गोपों से कहा, 10-5 गांव वाले आए, गुरु जी बहुएं बड़ी नालायक हैं, एक महात्मा के दूल्हा ने नहीं दिया तब से दूध में कीड़े हो गए, अभी और बढ़ेगा। एकदम हुआ ना, पूरे ब्रज में आग लगेगी इसकी। दूसरे दिन पूरे ब्रज में दूध कीड़े होने लगे। महात्मा जी वहां 7 दिन रहना, कदम खंड आदि है, बच्चों राष्ट्र परिक्रमा करोगे दर्शन प्राप्त होंगे। कदमों का कदम ही कदम है, लेकिन यहाँ का कदम नहीं है वो। कदम के फूल का सेंट बनता है, सेंट इत्र। एक होता है कदम, एक होता है नीक। अपने नीक होता है जिसका चटनी बनती है, अचार बनता है, खाता नहीं लोग। अब वो फूले फूल होता है, फूले फूल। जब यहाँ एक फूल हो जाए तो बरसात समय में पूरा मोहल्ला चकाचक महमद सुगंधमय हो जाएगा। अब तो पूरे ब्रज के लोग इकट्ठा होकर के 25-50 आए, गुरुदेव बड़ी गलती हमसे हुई, गलती को सुधारो, क्या उपाय है? जो कहोगे करोगे। आज हमको एक बेटा दे दो। अरे यहाँ है कहाँ महाराज, हम दो हमारे दो, हम कहाँ से दें? और बेटा मर गया, वंश निर्वंश हो गया। ऐसा होता है आज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो 3 संतान पैदा करेगा उसको 30 लाख पुरस्कार, 30,000 पुरस्कार देंगे। 4 संतान पैदा करेगा, 4 बच्चे 40,000 देंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपनी संख्या कम होती जा रही है, मुसलमानों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली आ रही है। देखिए 12 वर्ष पहले की जो सरकार थी, प्राय अटल जी को छोड़कर, शास्त्री जी को छोड़कर, सब थे वोट बैंक वाले। जबकि 80-85% हम हिंदू, हमको तिरस्कार कर दिया गया। 10-15% मुसलमान, उनको सर पर रखा गया। आज परिणाम देख क्या हो रहा है, अच्छी सर्वत्र वर्गीय। अब प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुओं का विकास धीरे धीरे होना चाहिए। हिंदुओं का विकास सुप्रीम कोर्ट खुल रही है, अब बोलती सभी बंद हो जाएगी। अच्छा ये महात्मा जिनका श्री चतुर्चिंतन नगा जी ने कहा, ब्रजवासियों जो होने का होता है होकर रहता है, प्रकृति की देन है। आप यदि अपने दूध को संवारना चाहते हो, एक उपाय है, बताइए। करोगे? करूंगा।
मेरे सामने वचन दो, पूरे व्रतवासी सबके सब इकट्ठे हो। आपके पास में 5 किलो दूध होता है, किलो नहीं सेर, 5 सेर दूध होता है, तो 2.5 सेर दूध साधु महात्मा ले जा सकते, जबरदस्ती आप नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, 4 बेटे हैं, 2 बेटे लेकर बाबाजी बना देंगे, आप बोल नहीं सकते। मंजूर है, मरता क्या नहीं करता, तैयार है मैं। ब्रज में आधा दूध आधा पूत संतों का है, आज भी है। परिक्रमा करने जाएंगे आप लोग पैदल, गांव में चले जाएंगे, बाबा क्या चाहिए, रोटी चाहिए रोटी लो, दूध चाहिए दूध लो, आटा चाहिए आटा लो, गुड़ चाहिए गुड़ लो, पैसा नहीं देते हैं, चीज लो। उनके बाद पैसे, अब तो खैर कोई बात नहीं, अब तो चकाचक सब जगह। हम जब गए थे बाबा निशी में, वृंदावन का पानी सब खारा था, नंदगांव में खारा, बरसाने में खारा, पीने वाला पानी नहीं मिलता। अब तो चकाचक कोई बात नहीं है। बरसाने का पानी मीठा था, नंदगांव तो कहीं एक चूल्ही पानी मीठा नहीं मिलता, लेकिन शिव जी की बात चकाचक। महात्मा जी ने कहा, यदि ब्रजवासियों आप आधा दूध आधा पूत संतों के लिए आज से छूट करोगे तो जैसा पहले दूध वैसे रहेगा, नहीं यदि कुछ करोगे तो करोड़ हो जाएगा। सोने का स्वर से कहा, गुरुदेव का आदेश शिरोधार्य है, आज से आधा दूध आधा पूत संतों का है। हम एक बार 9 महात्मा, मैं अपनों को गिनती करता हूँ, हमारे गुरु महाराज थे, मैं 2, एक बाबा माधुरदास जी का शिष्य करेला वाला कन्हैया दास जी 3, नारायण दास जी 4, गोमतीदास जी 5, 4 और 9 जने थे। परिक्रमा कर रहे थे बच्चे राजकोट से, राधे राधे। ब्रज भाषा हम अच्छी तरह जानते थे, हिंदी नहीं, मातृभाषा भूल गया मैं, ब्रज भाषा। एक दिन कन्हैया जी लाते मांग करके हमसे कहा, चलो गुरु भाई राजस्थान आप भी चलो चलो, और हमको मांगना नहीं आता। अरे नीचे पीछे मेरे पीछे पहले खड़ा हो जाना, वो तो क्या लोगे बाबा, जो चीज मांग लेना। गए दोनों, राधे राधे गोपी और राधे राधे। कन्हैया दादी ने कहा, बाबा क्या लोगे, जब 2-4-5 गोपियां आ गई, हमको देखा मैं छोटा था, 35 मेरा जन्म, अब 52 ईस्वी की बात है। बाबा कहाँ पकड़ लिया तुमने, ब्रजवासी इसी मारुति होगी, इसी पिता रोते होंगे, ढूंढ रहे होंगे। अरे बाबरी गोपियों, मैं भी तो ब्रजवासी हूँ। हम जो लड़ा, कहाँ का रहने वाला है, उनका वृंदावन। ब्रजभाषा ने कहा, देखो तो 1 नंबर ब्रजभाषा बोलता है, तू ऐसा बोलता है बाबा। नहीं बाबरी, तू नहीं जानती हो, मेरी बात पर विश्वास कर। एक गुरु जी जनकपुर के, राम जी के ससुराल के, मिथिला के, बिहार के, उन्हीं के चले हैं, यहाँ रहते रहते ब्रजभाषा हमसे बढ़िया बोलते हैं। लगा क्या चाहिए, मेरे गुरु भाई जो कहे थे तो आटा दिया, घी दिया, दही मट्ठा दिया, घोर ले आए, कंडा लिया, रोटी बाटी वही बनाते थे, बहुत बढ़िया बनाए। अब पानी वहां दूर में, हम कन्या दोनों को पहुंचे पानी लाने के लिए। वो क्या कहते हैं, बोरिंग मशीन से पानी सिंचाई हो रही थी, पानी लेने गए। वहां गांव का नंबर था, नंबर प्रधान का था मुखिया जी को, वैसे राम नरेश जी हैं मुखिया जी। बाबा बच्चे बाबा जी कैसे बना लिया, प्रधान साहब ये बाबा जी ब्रज का नहीं है। क्यों लाला, कहाँ का रहने वाले, वृंदावन।
क्यों डर वाले झूठ बोलते हो? चलो मेरे साथ, मैं झूठ बोल रहा, तू झूठ बोलता है, चल। पकड़ लिया, बदमाशी था ये, हट्टे खट्टे पट्टे थे। चलो, आदमी का काका गुरु जी, ये हमारे बड़े क्या कहते हैं, दलदास बच्चे को बाबा जी बना दिया है। आप अपनी भाषा में बात करें, इनका मुंह दूर होगा। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? हमने अपनी भाषा में सारी बात बताई, तब उसको विश्वास हुआ। प्रधान को, मुखिया को, ठीक है ठीक है। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, वो जो चतुर्चिंता नागाजी महाराज दूध की व्यवस्था कर दी, राधे दूध की व्यवस्था कर दी, चकाचक राधे राधे हुआ। एक दिन सीधे महात्मा थे। एक दिन क्या लीला हुई, अकेले चक्कर काट के आ रहे थे, जटा बड़ी लंबी लंबी, वहां करील के पेड़ होते हैं, करील पत्र में नहीं जरा करील बिट पे दो सब बसंत सखी। करील के पेड़ में पात नहीं होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, पात नहीं होते। फूल और फल टेटी, उसका अचार होता है, आप लोगों ने लिया होगा। टेटी, वो जो टेटी का, टेटी। अरे जब संस्कृत में अनुस्वार विसर्ग लगनतम संस्कृतम भवनतम, उसी प्रकार से आपके यहाँ है देने लेने जस, अनून तेले रस। कुछ बना के लीजिए। आज बाबा आ रहे हैं, लंबी लंबी जटा थी, वो कांटे में उलझ गई जटा, खड़े हैं, राधे कृष्ण निम्बार के थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, सवेरे से इधर ग्वालिया ग्वाल सब चोटे। अरे यही सिद्ध हुआ है, यही सिद्ध हुआ है। दूध को ठीक कर दिया, धीरे पहुंचे, बहुत लोग पहुंच गए। बाबा क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं जटा सुलझा दूं? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? जिसने सुलझाई है जटा वही उलझाई हुई सुलझाएगा, तुम हाथ नहीं लगाओ तब चलेगा। भूखे हैं, खड़े नाम जाप कर रहे हैं, रात बीत गई, तो दूसरा दिन भी था। किशोरी में 3-4 किलोमीटर बरसाना, श्री जी मैंने राधा ने श्याम सुंदर से कहा, गोपाल तो आपने उपनिषद में आया है, ओम क्या चाहिए, क्लीन क्या चाहिए? तो क्लीन ओंकार विवेकम वरुण ब्रह्मादिना, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले विद्वान ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों किनका ध्यान करे, किनको छोड़े? बहुत तुरंत उत्तर देते हैं। ये देखिए लाजवाब। ओम एकाक्षर मंत्र है, इसका स्मरण करो, चिंतन करो, लेकिन मेरा स्मरण करो। तो पंडित जी आएंगे, इसमें कौन सा मंत्र आएगा? वो लोग बनाते हैं मंत्र, तब देते हैं, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं होती है। परंपरा से प्राप्त जो मंत्र है उसमें जो शक्ति होगी, वो बनाए हुए मंत्र में शक्ति नहीं होती है, नियम है। ये खराक्षर मंत्र राम तारक मंत्र है, अष्टादश गोपाल मंत्र है, दशाक्षर मंत्र है, ये सब परंपरा से आई हुई है, उसमें शक्ति ज्यादा है, बहुत शक्ति स्वरूपी है, वो आपको मिला है, उसका जाप करिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो माया मिलेगी, आप भगवान के नाम का अनुष्ठान करोगे भगवान मिलेंगे। माया चाहिए कि भगवान चाहिए, इसमें आप दोनों स्वतंत्र। आप माया चाहिए, मंत्र का अनुष्ठान करो, भगवान चाहिए तो क्या करो? नाम का अनुष्ठान करो। नाम भगवान सीधे भगवान को लगा आपको तो मिटा देंगे। मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, नाना प्रकार की विघ्न बाधा होगी, हो सकता पागल भी हो जाए, ऐसे हुए बहुत, इसीलिए बताते। इसीलिए भक्तों को, सत्संग में बैठे लोगों को एक बार पुनित कर्तव्य है, अपने इस श्री राम कृष्ण मंगल नाम का हमेशा जाप करें, कभी छोड़े नहीं। यह जो रफ्तार यह चलेगा तब मोबाइल चोरी होगी,
हमने अच्छा गया, अच्छा के कंटा काटा, बड़े खुश। अब विद्यार्थी बड़ा, उसका मोबाइल, छोटे विद्यार्थी भी कहा 5:13 तक हमने उसमें समय देखा, इसने ही चोरी कर ली। तो रोता रोता हमारे पास पहुंचा। हम कहने रो मत, तूने नहीं लिया। हमारे पास एक सज्जन है, वो ऐसा मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, बुलाएंगे, जिसने चोरी किया है खून की उल्टी होगी, स्वतः पकड़ में आ जाएगा। सुनते ही जिसने चोराया था उसने रख दिया। ये विद्या है, उसको थोड़ा चावल दे दो ना, तो खा लेगा, खाएगा चावल गुनी, ओझा गुनी। आज जिसने चोरी किया खून की उल्टी करेगा। ये जब मिल गया जो रो रहा था, देखिए गुरु जी वहां किसी ने रख दिया, लो अब हमको दे दो। हमने रख लिया। वो रात का संजाए, हमने कैसे रख दीजिए, जब ये घर जाएगा बच्चा तो घर में रखाएगा। वो समझा दिया उसको, वो अन्य रखो, जब बुद्धि खराब होती है, तुमको अभी पढ़ने का समय है, पढ़ो। उसके बाद इतना बड़ा मोबाइल लेना, राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा, नाम लेते प्रसाद सेवन करेंगे। यह जो क्रम चलेगा आपका, रोज एक दिन नाम भगवान, जिनके नाम लेते हो उनका दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी उनकी आपके दर्शन कर आपको कृत कर देंगे, दो राय नहीं है। दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण